That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्या अदालत का फैसला सिर्फ कानून की भाषा में लिखा होना चाहिए या उसमें संवेदनशीलता भी दिखाई देनी चाहिए? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यौन अपराधों के मामलों में कई बार अदालतों की कुछ टिप्पणियां फैसले से ज्यादा चर्चा में रही हैं। कभी कहा गया कि पायजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश नहीं है, तो कभी ये टिप्पणी आई कि महिला की जबरन छाती दबाना और सलवार उतारने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती। इन टिप्पणियों पर देश भर में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी एनजेए ने देश की अदालतों के लिए नई जुडिशियल सेंसिटिविटी हैंडबुक जारी की है। इसका उद्देश्य साफ है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालत की भाषा भी उतनी ही संवेदनशील हो जितनी न्याय की प्रक्रिया। नई गाइडलाइन कहती है कि जज फैसले लिखते समय या सुनवाई के दौरान ऐसे शब्दों से बचें जो पीड़ित को अपमानित करें या सामाजिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दें। लज्जाभंग, हवस, इज्जत, बेबस महिला, प्रोस्टिक्यूटिस जैसे शब्दों की बजाय सम्मानजनक और तटस्थ भाषा अपनाई जाए। इतना ही नहीं, जजों से यह भी कहा गया है कि वो किसी मामले का फैसला पीड़ित के चरित्र, कपड़ों, निजी जीवन या जीवन शैली के आधार पर नहीं, बल्कि केवल उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर करे। ये बदलाव अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ वर्षों में कई अदालतों की टिप्पणियों पर सवाल उठे। इलाहाबाद हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के कुछ फैसलों की भाषा को लेकर विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसी टिप्पणियां केवल एक फैसले का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उनका असर उन हजारों पीड़ितों पर पड़ता है जो न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की सोच रहे होते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अदालतों को ऐसी भाषा से बचना चाहिए जिससे पीड़ित डर जाए या शिकायत वापस लेने का दबाव महसूस करे। बाद में इसी दिशा में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को नई गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया गया। नई हैंडबुक में केवल भाषा ही नहीं बदली गई, बल्कि पूरी न्यायिक सोच को अधिक संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई है। गाइडलाइन कहती है कि चोट ना होना, विरोध ना करना या शिकायत दर्ज कराने में देरी को सहमति का आधार नहीं माना जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र के मामलों में बच्चा या नाबालिग जैसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। पीड़ित की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। जरूरत पड़ने पर इन कैमरा सुनवाई और वीडियो लिंक जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाए। गवाहों को अदालत का मेहमान मानकर सम्मान दिया जाए और पीड़ित को कानूनी सहायता तथा मुआवजे की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। दरअसल ये बदलाव केवल शब्दों का नहीं है, ये न्याय की उस सोच का बदलाव है जिसमें अब अदालतें ये स्वीकार कर रही हैं कि भाषा भी न्याय का हिस्सा होती है। यदि किसी फैसले में ऐसी भाषा इस्तेमाल होती है जिससे पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा महसूस हो, तो कानून की जीत भी अधूरी रह जाती है। इसलिए अदालत अब ये संदेश देना चाहती है कि यौन अपराधों की सुनवाई में केंद्र में आरोपी नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय और पीड़ित की गरिमा होगी। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आरोपी के अधिकार कम हो जाएंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत आज भी वही है। आरोपी तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक अदालत उसे दोषी सिद्ध न कर दे। नई गाइडलाइन इस सिद्धांत को नहीं बदलती। ये केवल ये सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी पक्ष के साथ अपमानजनक या पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार न हो। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 2023 में जेंडर स्टीरियोटाइप हैंडबुक जारी करते समय कहा था कि न्यायपालिका को भी समय के साथ अपनी भाषा बदलनी होगी। अब उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सामाजिक संदर्भ के अनुरूप ये नई गाइडलाइन तैयार की गई है। कानून केवल धाराओं से नहीं चलता, शब्दों से भी चलता है। अदालत में बोले गए शब्द पीड़ित का साहस भी बढ़ा सकते हैं और उसे हमेशा के लिए चुप भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की ये नई गाइडलाइन इसी सोच को बदलने की कोशिश है कि अदालत का फैसला केवल कानूनी रूप से सही नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के अनुरूप भी हो। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।